चाहते जब थे ये तो बन रही थी फिल्म, हाँ। आपको लग रहा था इतनी आइकॉनिक फिल्म बन रही है लगान? शुरू शुरू में नहीं लग रहा था, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर 2.5-3 महीने गुजर गए ना, फिर उसके बाद उसमें हम लोग का इंटरेस्ट बहुत जागने लगा। फिर लगा कि नहीं यार, ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पे बनने वाली, मतलब बहुत बड़ी फिल्म होने वाली। बिकॉज बिगनिंग में हमको सीन समझ में नहीं आ रहे थे कि क्या हो रहा है यार, ये कैरेक्टर स्टैब्लिश हो रहा है, लोहार दिखाया जा रहा है या गुफन वाला, कौन देखेगा ये सब, ऐसा फील आता था। कौन देखेगा गुफन वाला, कैसे उसका, बिकॉज इट वॉज एन कैरेक्टर एस्टैब्लिशन जो शायद उस टाइम पे मैं एज अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं था। मैं क्या पूरी यूनिट में ही चलता था, लेकिन जैसे 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 चीज़ें हुई और फिर अंग्रेज़ों के सीन साथ में मैच हुए, और जब वो जो डिबेट वाले पार्ट्स समझ में आए कि किस तरीके से अंग्रेज़ों का इनका डिबेट हुआ और कैसे चैलेंजेस हुए, तो चैलेंज जब एक्सेप्ट कर लेता है आमिर, उस सीन के बाद लगा कि नहीं, इसकी माँ का अब तो हराना ही है, अब तो अंग्रेज़ों को हराना ही हमने यार। फिर वहाँ से लगा कि नहीं, ये हो सकता है भाई, हम इंडियंस कम नहीं है, तो हमारा भुवन तो जीतेगा ही जीतेगा। सब सेट पे जुड़ गए इससे। हाँ, और बड़े प्यार से काम था। मतलब मेरे ख्याल से लगान जो है ना, सिर्फ नॉट इन टर्म्स ऑफ क्योंकि ऑस्कर में गई आइकॉनिक है, उसके काफ़ी स्टोरीज हैं। लाइक मुझे अच्छे से याद है कि मैंने लगान में ही सबसे पहले देखा था कि वॉकीज़ वगैरह असिस्टेंट डायरेक्टर्स के पास है, एंड सब कुछ बिकॉज उस टाइम मोबाइल्स आ गए थे, बट मोबाइल टावर्स नहीं थे भुज में, तो मोबाइल जल्दी वर्क नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से एक कोई टीला होता था, तो बेचारे हमारे ईपी ऊपर जाके बात करते थे, उस टीले पे जाके बात करते थे फ़ोन पे। बट आमिर खान प्रोडक्शन ने उस टाइम पे इतना अच्छा इंतज़ाम किया था कि उनकी एक ऑफिस भुज में होती थी और दूसरी सेट पे होती थी। मतलब सेट पे जो है उनके उस सेट और भुज के बीच में करीबन अराउंड 30 to 35 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो उन्होंने वॉकीज चैनल के हिसाब से अपने ऑफिस सेट किए हुए थे कि अगर सेट पे कोई मैसेज भेजना है ऑफिस से, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इन्फॉर्म करेगा कि फला फला शख्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दो, वहाँ से दूसरे पॉइंट पे जाएगा और फिर वहाँ से सेट पे जाएगा। तो उन्होंने ऐसी रेंज सेट की थी कि जहाँ रेंज कट होती है उसके आगे वो ऑफिस, ये बंदा ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी तक पहुँचा देगा। रेवोल्यूशन है अपने आप में। हाँ, तो वो सब देखने को बहुत मज़ा आया। लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑल्सो। लाइक पहले हम लोग जब सेट के ऊपर जाते थे तो हम लोगों को कोई रूम नहीं होता था। लाइक डांसर, नॉट डांसर्स तो नहीं, बट एक्शन वालों के वास्ते हमने बीइंग स्टंटमैन ट्रक के पीछे भी कपड़े बदली किए हैं कि चलो यार ट्रक की आड़ ले लो, कपड़े बदली करो, सेट पे चलो। बट वहाँ हमने देखा कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट रूम दिया गया है कि भाई आप सेट पे आते हो, अपनी तैयारी करने के लिए आपको एक अलग से रूम दिया गया है, आप यहीं पर ही अपनी चीज़ें रखो, अगर आपका काम नहीं तो आप इधर ही आके आराम करो। तो ये एक नई चीज़ें। देन क्योंकि वो पहली फिल्म थी हमारे यहाँ सिंग साउंड, तो सिंग साउंड का किसी को नॉलेज नहीं था, किसी भी इंडियन क्रू को नॉलेज नहीं था। तो जब भी शॉट चलता था तो लोग आवाज़ तो वो नकुल कामटे चलता रहता, समवन इज विस्परिंग। अरे यार क्या मुसीबत है। वो बेचारे मेकअप वाले टाइम पास करने के लिए कई बार होता ना, स्प्रे को लेकर फिस फिस मार रहे हैं, तो वहाँ अगर शॉट चल रहा है और दूरी पे कहीं कोई ऐसा कुछ मारा तो नकुल बीच में चिल्ला देगा, कट, देयर समवन प्लेइंग विथ वाटर बॉटल्स। क्या है, कौन है ढूंढते थे, किधर है, नहीं। और इतना अच्छा सिस्टम था साउंड का नकुल का उस टाइम पे कि ही कैन मेक आउट द डायरेक्शन कि नहीं इस डायरेक्शन से आवाज़ आई है करके। तो वो हम लोग के लिए तो ऐसा था कि यार कि क्या मुसीबत है यार। मतलब शॉट स्टार्ट हुआ, अगर अपूर्वा लाखिया ने पिक्चर्स अप करके साउंड कर दिया, रोल साउंड बोल दिया, तो उसके बाद आपको सांसें भी सोच के लेनी कि कहीं आपकी सांस की आवाज़ उधर नहीं चले। मैं इतने अभी पसीने में हूँ तो ये सब आमिर खान की वजह से अब रियलाइज हो रहा है। करेक्ट। तो ये सब चीज़ मतलब ये उसी फिल्म से आया, ये लगान से आया। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग इतने आउटडोर्स करते थे, इतना अलग अलग होटल्स में रहते थे, सब कुछ था, बट कहीं भी हमको बिस्लरी पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। और जब मैं वहाँ पहली बार जब पहुँचा और होटल में गया तो एक स्पॉट बॉय जो है वो वाटर बॉटल्स ऊपर बिस्लरी का 20 लीटर का कैन ले गया। बोला ये किसके लिए? बोला ये आपके लिए। मेरे लिए क्यों यार? नहीं तो किसी और के लिए बोलोगे भाई, तू उधर जाके। बोले नहीं सर ये आपके लिए।
बोले क्यों? तो बोले नहीं, आप यहाँ का सादा पानी मत पियो, क्योंकि हमसे पहले वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो शायद लोग बीमार हो रहे थे या कि गर्मी बहुत थी वहाँ पर, तो शायद मे भी उस वजह से। तो बोला नहीं नहीं, कोई भी क्रू का आदमी जो है वो नॉर्मल वाटर नहीं पिएगा, सबको बिस्लरी सर्व करो। तो ये वहाँ से एक नई चीज़ समझ में आई कि यार इतना अपने क्रू मेंबर का ध्यान रखना कौन किसको पड़ी है कि क्या है। अगर बीमार हो भी जाए तो आदमी दवा दिलाते, दूसरे दिन पूछते भाई अगर तू ठीक है तो सेट पे आ जाना। बट वहाँ ऐसा नहीं था बिल्कुल। तो लगान की तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। मुझे अच्छे से याद है कि फिल्म स्टार्ट हुई थी शायद 6 जनवरी को और लास्ट डे पैकअप हुआ था उसका 18 जून को। इस बीच में मैं वहाँ पर करीबन ये बोल सकता हूँ कि मैं 25 या 30 दिन में नहीं था सेट पे, बिकॉज गाने चल रहे थे। ओके। तो गाने के दौरान मैं नहीं था, बाकी सारे सीन्स और सारे, और मेरा वहाँ रहने का कोई एक्शन के लिए कोई मोटिव नहीं था या कोई ज़रूरत नहीं थी। बट क्योंकि आमिर भाई थे, उनसे मोहब्बत थी, वो मुझे चाहते थे कि मैं सेट पे रहूँ। पैकअप के बाद हर रोज़ हम लोग हॉर्स राइडिंग वगैरह साथ में करते थे। ऑलमोस्ट यूनिट के आधे से ज़्यादा HODs जो है वो हॉर्स राइडिंग सीख चुके थे मेरी वजह से। क्योंकि एक सेशन ही होता था 5 बजे पैक, क्योंकि अनिल मेहता जी थे, वो लाइट के हिसाब से शूट करते थे फिल्म। मतलब उस फिल्म का मैंने ये देखा हूँ कि अगर उन्होंने एक्टर का क्लोजअप इस एंगल में 4 से 5 बजे के बीच में लिया है तो उसका काउंट और शाउट भी वो 4 से 5 बजे के बीच में ही लेंगे। पहले हमने कभी देखा नहीं था ऐसी चीज़ें। हमारे तो ये चलता था चलो भाई काम ख़त्म करना है, ये किया, इसके शॉट लो, वो लो और ख़त्म करो काम को। बट वो ऐसा नहीं था वहाँ पर। तो उसमें क्या होता था, कई बार कभी 5 बजे भी पैकअप हो रहा है, कभी 4 बजे भी पैकअप हो रहा है। तो उसके बाद जाके करेंगे क्या, भुज छोटा सा शहर, पहले 15 दिनों में पूरा भुज घूम चुके थे हम लोग। तो वी यूज टू स्पेंड टाइम ऑन सेट ओनली। 4 बजे पैकअप हो गया ना, चलो बैट लाओ, बॉल लाओ, चलो ये इसकी टीम क्रिकेट खेलते थे। या तो क्रिकेट खेले या हॉर्स राइडिंग करे, 2 ही काम। तो किसी का दिल ही नहीं होता तो सेट It's not just a film, it's an event which happened. It was completely an event। मैं आपको बताऊंगा 18 जून को जब लास्ट शॉट हुआ और आशुतोष ने रैप अप का साउंड किया, द फिल्म इज रैप करके खाली साउंड दिया, आई थिंक कि पूरे सेट पे जो रेगुलर जो कास्ट एंड क्रू, जो भुज के भी आर्टिस्ट थे, बॉम्बे के भी आर्टिस्ट थे, जो जूनियर आर्टिस्ट भी थे वहाँ के, वो सब मिला के करीबन मेरे ख्याल से 250 से 300 का क्रू होगा, सब टेक्नीशियंस वगैरह सब मिला के। और उनमें शायद एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी आंख से आंसू ना निकले हुए वो रैप सुन के, कि पता नहीं अभी ये फैमिली हमको दोबारा फिर से हमारी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो वो जो गांव जो था ना, जो चंपानेर जो गांव था, इट वाज नॉट अ सेट, इट वाज एक गांव था। हम लोग सब उस गांव का हिस्सा थे। हम सब एक दूसरे की दोस्ती में बोलो या भाईचारे में इतना घुस गए थे कि हम लोग को लग रहा था कि यार अभी तो ये फिल्म कंप्लीट हो गई और ये हम लोग कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। हालांकि वही एक्टर्स हमको बाद में काफ़ी टाइम मिले, काफ़ी काम भी किया हमने, लेकिन बट वो फीलिंग्स, वो ना उस टाइम की फीलिंग्स ऐसी थी कि यार और मुझे लगता है कि वो फिल्म का जो है ना, जैसे आपने बोला कि उस फिल्म को जो ग्रेस मिला, क्योंकि लोगों में आपस में मोहब्बत थी इसके अंदर। वो फिल्म बहुत मोहब्बत से बनाई गई है। एक जूनियर आर्टिस्ट भी अगर उसके अंदर है ना, उसको भी बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी जाती थी डायलॉग बोलने की, उसको चलने की। आमिर भाई मेरे साथ हम लोग मेला शूट कर रहे थे लगान से पहले, और वहीं से अब आमिर भाई लगान के लिए गए थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेला के आखिरी दिनों में करीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले से आमिर भाई ने चेयर पे बैठना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनको उकड़ू बैठना था ज़मीन पे। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग उन्होंने पहले से शुरू कर ली थी। तो अगर मेला के बाद भी कोई डिस्कशन या किसी चीज़ को होता था तो वो ज़मीन पे उकड़ू बैठे हुए होते थे, और उनकी वजह से बाकी लोग भी जो है वो कुर्सी पे बैठ नहीं पाते, बिकॉज रिस्पेक्ट, बड़ा एक्टर है, सब कुछ है। तो वो हालांकि वो कभी किसी को मना नहीं बोलता, नहीं तुम लोग बैठो, नहीं तुम लोग बैठो, मैं नीचे बैठूंगा क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग करना है।